ठीक है, तो क्या है, हम क्या कहेंगे, और भी ग्रुप हो सकते हैं हमारे पास 45 ऑर्डर के। फिलहाल जो है मुझे ये पता है सिर्फ कि अगर हमारी किसी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर क्यू हो और जो इस कंडीशन को होल्ड करता है, दैट मीन्स ग्रुप मस्ट बी ए साइक्लिक। ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। ओके, और 100 तक के जो नंबर है उनमें सिर्फ 2 नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर पी स्क्वायर क्यू थ्योरम अप्लाई होती है, और वो कौन कौन से नंबर है। एक तो हमारे पास है 45, क्या कहेंगे, एक तो हमारे पास है 45 और एक हमारे पास है 99। और हम टेबल का यूज करके गैलियन की सहायता से हम ये देखते हैं टोटल जो है वो ग्रुप कितने एग्जिस्ट होते हैं 45 ऑर्डर के। आइए एक बार देख लेते हैं, सर्वे से हमें पता चल जाएगा। फोर्टी 45 ऑर्डर के जो है 2 ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं। कितने एग्जिस्ट होते हैं, 2। एक तो कौन, एक तो हमारे पास 45 ऑर्डर का है, अच्छा सर ये नहीं है, एक तो 45 ऑर्डर का हमारे पास है कौन सा, Z 3 क्रॉस Z 3 क्रॉस Z 9 5। एक तो ये है जो कि क्या है, एबिलियन है, साइक्लिक नहीं है। और एक हमारे पास क्या है, एक और आता है नॉन एबिलियन जो हमारे फिलहाल स्टॉक में नहीं है, हमें नहीं पता कौन है वो दूसरा 45 का। एक हमें पता है ये है जो कि क्या है, एबिलियन है, और ये क्या नहीं है, साइक्लिक नहीं है। ओके, और हमें पता कैसे चलेगा कि 2 एग्जिस्ट होंगे, वो पता चलेगा फंडामेंटल थ्योरम से। फंडामेंटल थ्योरम हमें ये बता देगी, वो किसी पे भी अप्लाई कर देंगे, और फंडामेंटल थ्योरम की सहायता से हम ये बता देंगे उस ऑर्डर के कितने ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं। क्या फंडामेंटल थ्योरम क्या बता देगी हमें, कि उस ऑर्डर के कितने ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं, ये चीज़ बता देगी। ठीक है, और ये जो है एबिलियन के बारे में बताते हैं, तो टोटल में से वो घटा देंगे एबिलियन, तो क्या बच जाएंगे, नॉन एबिलियन। तो इसलिए मेरे पास फिलहाल 5 थ्योरम हो चुकी। एक बार 5 को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ताकि जब मैं फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करूँ तो आपको समझ में आ जाए। कौन कौन सी करवा दी मैंने आपको थ्योरम। सबसे पहले जो मैंने करवाई थी वो पी थ्योरम, फिर पी स्क्वायर क्यू थ्योरम, फिर मैंने आपको करवाई थी पी क्यूब थ्योरम, और फिर पी क्यू थ्योरम, और फिर मैंने आपको करवाई थी कि पी स्क्वायर क्यू थ्योरम। ये मैं आपको 5 थ्योरम बता चुका हूं। अगर ये है इसके बारे में तो हम बोल देंगे ग्रुप क्या होगा, एबिलियन और साइक्लिक, और इस ऑर्डर का सिर्फ एक ही ग्रुप एग्जिस्ट होता है, और वो कौन हो जाएगा, ZP। अगर प्राइम दिया तो क्या दिया, अगर हमें प्राइम दिया तो इस ऑर्डर का तो सिर्फ एक ही ग्रुप एग्जिस्ट हो जाएगा, और वो कौन हो जाएगा हमारे पास, ZP। ठीक है, अब आते हैं हम किसके ऊपर, पी स्क्वायर क्यू थ्योरम पे। पी स्क्वायर जो है हमारे पास, देखिए अगर पी स्क्वायर क्यू थ्योरम पी प्राइम है तो 2 हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा ZP क्रॉस ZP, और एक हो जाएगा ZP स्क्वायर। और दोनों के दोनों कैसे ग्रुप है, दोनों के दोनों हमारे, ये कैसा है ग्रुप, एबिलियन, ये भी कैसा है, एबिलियन। ये क्या है, नॉन साइक्लिक, ये क्या है, साइक्लिक। यानी कि पी स्क्वायर के भी 2 ही ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं, एक तो ZP क्रॉस ZP और एक होता है ZP स्क्वायर। और पी क्यूब थ्योरम के ऊपर आइए, इस ऑर्डर के जो है, इस ऑर्डर के यहाँ लिख देता हूँ, इस ऑर्डर का एक ही एग्जिस्ट होगा,
इस ऑर्डर के दो एग्जिस्ट होंगे और दोनों के दोनों एबिलियन है, एक तो जेड पी क्रॉस जेड पी और एक जेड पी स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूँ पी क्यूब थ्योरम की, इस ऑर्डर के 5 ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं। इस ऑर्डर के कितने एग्जिस्ट होते हैं? 5 ग्रुप, जिसमें से 3 तो एबिलियन होंगे। एबिलियन को मैं लिख देता हूँ कौन कौन से है। एक तो जेड पी क्रॉस जेड पी, एक जेड पी क्रॉस जेड पी स्क्वायर और एक जेड पी क्यूब। ये 3 तो होंगे एबिलियन और 2 होंगे नॉन एबिलियन। अच्छा देखते हैं 5 ऑर्डर के कौन कौन से ग्रुप आएंगे। पी क्यूब, एक तो 8 ऑर्डर का, छोटे से छोटा 8 ऑर्डर का। अब आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट दे हैव 3 नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप। क्या छोटे से छोटे ऑर्डर का ग्रुप बताओ जिसके पास जो है 3 क्या होते हो? नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप। 3 नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप किसके पास है? 8 के पास, क्योंकि यहाँ क्या 2 की पावर क्यूब 8 बन गया, तो इसके पास 3 बनेंगे नॉन आइसोमॉर्फिक और एबिलियन। ओके, और फिर किस पे लगती है ये? अगर मैं बात करूँ तो 27 पे भी लगती है, फिर किस पे लगती है? 125 पे लगती है, फिर किस पे लगती है? 343 पे लगती है। यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारे पास? जिसके पास 5 एबिलियन ग्रुप हो, 5 जो है क्या हो हमारे पास? 5 ग्रुप हो जिसमें से 3 नॉन एबिलियन और 2 एबिलियन, 3 तो एबिलियन हो और 2 नॉन एबिलियन हो। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आया है 8। तो इसका मतलब हम याद रखेंगे कि 8 ऑर्डर के जो ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं इस दुनिया में वो 5 होते हैं। क्या कहेंगे? 8 ऑर्डर के जो ग्रुप है वो इस दुनिया में 5 एग्जिस्ट होते हैं। कौन कौन से एग्जिस्ट होते हैं वो हमारे पास? अगर इसकी बात करें तो एक तो होता है Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, एक होता है Z2 क्रॉस Z4 और एक होता है Z8। और हालांकि 8 ऑर्डर के मुझे नॉन एबिलियन भी पता है, 2 कौन कौन से है। एक तो है D4 और एक है Q8, ये दोनों नॉन एबिलियन है। तो इसके ये जो 8 ऑर्डर के टोटल 5 आएंगे, इनके पांचों के बारे में मुझे पता है। 3 तो है एबिलियन और 2 है नॉन एबिलियन, और जो 2 नॉन एबिलियन है यहाँ पे मुझे उसके बारे में भी पता है। नॉन एबिलियन कौन कौन सा है? एक तो D4 और एक Q8। D4 का भी ऑर्डर 4 होता है, 8 होता है, और Q8 का भी ऑर्डर 8 होता है। और ये दोनों क्या है? नॉन एबिलियन है और नॉन आइसोमॉर्फिक है एक दूसरे से। ठीक है, तो इस ऑर्डर के कितने एग्जिस्ट होते हैं? 5। 5 में से 3 तो एबिलियन है जो मैंने यहाँ लिख दिए, और नॉन एबिलियन 2 है। और इसकी मुझे नॉन एबिलियन पता है 8 के ये। और इन जर्नल पी क्यूब में क्या होंगे? 3 एबिलियन 2 नॉन एबिलियन। और इसकी अगर बात करें पी क्यू थ्योरम, यहाँ दो केस थे। अगर क्या है P डिवाइड नहीं करता Q-1 को, तब तो एक ही एग्जिस्ट होएगा, वो कौन? ZPQ। अगर हमारे पास P डिवाइड करता है Q-1 को, अच्छा जहाँ P लेस देन है Q से, अगर डिवाइड करता है Q-1 को तो 2 एग्जिस्ट होंगे, एक एबिलियन और एक नॉन एबिलियन। पी स्क्वायर क्यू थ्योरम ये जिस पे अप्लाई होगी वो क्या होगा? कितने होंगे ये नहीं पता, बट जो भी होगा वो एबिलियन होगा। क्या होगा? एबिलियन। और 45 और 99 2 ऐसे नंबर है 1 से 100 के बीच में जिनके ऊपर ये अप्लाई होती है, इसलिए 45 ऑर्डर का ग्रुप या 99 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो हमेशा एबिलियन होगा। ठीक है, बनाना सीखेंगे वो आगे सीखेंगे हम कौन सा बनेगा वो, कि अच्छा कितने आएंगे ये भी हम सीखेंगे। अब फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि उस ऑर्डर के एबिलियन ग्रुप कितने एग्जिस्ट होते हैं। क्या बता सकते हैं हम? फंडामेंटल थ्योरम की सहायता से हम ये बता सकते हैं, अगर कोई ग्रुप दे दिया गया मुझे किसी भी ऑर्डर का, तो फंडामेंटल थ्योरम से मैं ये बता सकता हूँ उस ऑर्डर के जो है ग्रुप कितने एग्जिस्ट होंगे। आइए फंडामेंटल थ्योरम पे। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम क्या बताती है मुझे? नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप। ठीक है, और ये जो
पी थ्योरम, पी स्क्वायर थ्योरम, पी क्यूब थ्योरम, पी क्यू थ्योरम, यहाँ से मैं ये देख लूँगा कि वो टोटल कितने एग्जिस्ट होंगे, या फिर जो गैलियन ने सर्वे किया हुआ उसके सर्वे को देख लेंगे हम, क्योंकि दैट इज नॉट इजी, ये हमारे लिए आसान काम नहीं है कि ये चेक करना कि कितने एग्जिस्ट होंगे। हम क्या करेंगे, 1 से लेके 50 तक के जिनका हमें ये थ्योरम लगी उनका मुझे पता लग गया, ठीक है, और बाकी के जो मुझे नहीं पता चले, जैसे 16 ऑर्डर के है, कितने एग्जिस्ट होते हैं, 14 एग्जिस्ट होते हैं 16 ऑर्डर के। तो हमें कैसे पता चला है, हमें पता जो चला है वो गैलियन ने जो सर्वे किया हुआ उसकी टेबल की सहायता से पता चला हमें, और हम यही करेंगे। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो, बस हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इस ऑर्डर के कितने एग्जिस्ट होते हैं। तो हम 50 तक का सर्वे करेंगे, और जैसे एबिलियन तो फंडामेंटल थ्योरम से मुझे पता चल जाएंगे, जितने भी एबिलियन होंगे वो कौन कौन से हैं। नॉन एबिलियन क्या है, जिनका हमें पता होगा ठीक है लिख देंगे, और जिनका नहीं पता होगा छोड़ देंगे, बट ये बोल देंगे नॉन एबिलियन टोटल एग्जिस्ट कितने होंगे। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है कि वो उनको सर्च करना नॉन एबिलियन कौन है, वो रिसर्च का काम है। जो हमारे पास ईजी होंगे उनको तो हम निकाल लेंगे, जो ईजी नहीं होगा उसको हम नहीं निकालेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम का क्या यूज है, फंडामेंटल थ्योरम की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी कोई ग्रुप दे दिया गया, उस ऑर्डर के एबिलियन ग्रुप है वो कितने एग्जिस्ट होते हैं। क्या बता सकते हैं हम कि उस ऑर्डर के जो है एबिलियन ग्रुप जो है वो कितने एग्जिस्ट होते हैं। आइए देखिए समझते फंडामेंटल थ्योरम, और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। और इसलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम फॉर ए एबिलियन ग्रुप। इसकी सहायता से हम सिर्फ एबिलियन ग्रुप बता सकते हैं कि कितने एग्जिस्ट होंगे। देखो एक नंबर n है, और एवरी नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। मैंने इसको क्या है, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिख दिया, और मैंने इसको लिख दिया P1 अल्फा 1, प्राइम 2 अल्फा 2, प्राइम 3 अल्फा 3। मान लो ये 3 नंबर में लिख दिया, और मैंने मान लिया लेट कि जो ऑर्डर है किसी ग्रुप G का वो कितना है, वो n है। और यहाँ पे ये जो प्राइम लिखे है ना मैंने, P1 P2 P3 आर डिस्टिंक्ट प्राइम, ये सभी के सभी क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। ओके, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप G है, इसका n दे दिया जाए, और मुझे ये बताने हैं टोटल नंबर ऑफ, क्या, टोटल नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर के। तो देखो P1 की कितनी पावर है, अल्फा 1, तो क्या करो यहाँ पे पार्टीशन लिखो, पार्टीशन ऑफ अल्फा 1। अल्फा 1 के कितने पार्टीशन किए जा सकते हैं, इनटू में पार्टीशन अल्फा 2 के, इनटू में पार्टीशन अल्फा 3 के। इसके कितने पार्टीशन हो सकते हैं, इसके कितने, और इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये जो आंसर आएगा ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा टोटल नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप ऑफ द ऑर्डर n ऑर्डर के एबिलियन ग्रुप कितने एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, जैसे मैं आता हूं एक बार किसके ऊपर, मान लो मैं आ गया कोई एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ग्रुप का ऑर्डर 16 लिख दिया, ग्रुप का ऑर्डर कितना लिख दिया मैंने, मान लो 16 लिख दिया, और मुझे ये पता है 16 ऑर्डर के जो है टोटल ग्रुप जो आएंगे वो आएंगे 14। अगर ऑर्डर G 16 नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ G, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 16 है, और मुझे ये पता करना है कि 16 ऑर्डर के जो ग्रुप आएंगे। अच्छा, ये मैंने ये नहीं बोला कि एक से ज़्यादा प्राइम होना चाहिए, एक प्राइम हो जाएगा तो उसका पार्टीशन लिख देंगे हम। जैसे यहाँ ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो हम क्या करेंगे, 16 ऑर्डर का जो ये ग्रुप है इसके जो एबिलियन ग्रुप क्या आएंगे, जो एबिलियन ग्रुप
16 ऑर्डर के कितने एबिलियन ग्रुप होंगे, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और पार्टीशन कर देंगे। P4 आएंगे, कितने आएंगे, P4, पार्टीशन ऑफ 4। देखते हैं कितने बनेंगे। एक तो पार्टीशन मैंने सिखाए हुए है, एक तो ये लिख देंगे पार्टीशन, फिर एक ये और एक फिर ये और एक ये और एक फिर इन दोनों को 2 2। तो 16 ऑर्डर के जो हमारे पास बनेंगे वो बनेंगे टोटल 5 बनेंगे एबिलियन। 16 ऑर्डर के कितने हैं टोटल ग्रुप, तो आएंगे कितने, 14, और इन 14 में से 5 तो है एबिलियन। और एबिलियन जो है ना वो हम बना भी देंगे, कौन कौन से है वो देखिए कैसे बनाएंगे हम। जैसे ये आई है, सफिक्स में क्या करो, जेड लिखते चले, जेड की पावर 2 की पावर ये लिखते चले जाओ। जैसे ये है, क्या लिखो इसको, जैसे 16 ऑर्डर के बनाने हैं मुझे, इसको क्या लिखेंगे, जेड की पावर 2, उसकी पावर कितनी लिखेंगे, ये 1 ही आएगी, जेड 2 हो गया, ये Z2 Z2 Z2। यहाँ हो, जैसे इस पे आया मैं, पहले क्या आएगा Z2 फिर Z2 और ये 2 है तो क्या लिखेंगे, Z2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 को क्या लिख देंगे 4, यानी ये हो जाएगा Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z4। जो ये पार्टीशन इससे यहाँ एक 1 का और एक 3 का, तो क्या लिखेंगे Z2 की पावर 1 और Z2 की पावर 3, यानी कि क्या हो जाएगा ये Z2 क्रॉस Z8। यहाँ आएंगे तो ये तो एक ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये Z2 की पावर 4 यानी कि Z16। और यहाँ आएंगे तो क्या बनेगा ये Z2 की पावर 2 क्रॉस Z2 की पावर 2 यानी कि Z4 क्रॉस Z4। ये 5 बनेंगे एबिलियन, और जिसमें से नॉन एबिलियन जो बनेंगे वो होंगे टोटल कितने हैं 14। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, टोटल तो सर्च कर रहे हैं किसकी सहायता से, गैलियन ने जो सर्वे किया हुआ उसकी सहायता से, और एबिलियन निकालना मैं जानता हूं बाय फंडामेंटल थ्योरम। क्या एबिलियन कैसे सर्च कर लेंगे हम, फंडामेंटल थ्योरम से। टोटल में से एबिलियन घटा देंगे, क्या बच जाएंगे, नॉन एबिलियन। समझ में आया क्या कहा मैंने। हमारे को जब इसकी सर्वे टेबल बनानी होगी तो मुझे लिखना होगा एबिलियन ग्रुप कितनी है इस ऑर्डर के, नॉन एबिलियन कितनी है। पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितनी है वो हम कहाँ से देख लेंगे, गैलियन ने जो ये सर्वे किया हुआ उसकी टेबल की सहायता से। ओके, और एबिलियन पता करने का हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम है, और टोटल में से एबिलियन घटा देंगे, क्या बच जाएंगे, नॉन एबिलियन। जैसे गैलियन ने सर्वे किया हुआ है कि 16 ऑर्डर के जो है ग्रुप कितने एग्जिस्ट होते हैं, 14। और वेरी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। मुझे याद है कि एक बार एक स्टूडेंट था और उसका जो है दिल्ली के अंदर जो है वो पीएचडी के लिए एंट्रेंस देने गया, और उससे इंटरव्यू में यही पूछा गया कि हाउ मैनी नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 16 ऑर्डर के नॉन एबिलियन। क्योंकि क्या होता है एमएससी क्लास में ना हमारे को जो सर्वे करवाया जाता है वो 15 ऑर्डर तक के ग्रुप का करवाया जाता है, 16 ऑर्डर के ग्रुप का सर्वे नहीं करवाया जाता। हालांकि जो नॉन एबिलियन है मुझे पता है उसने क्या, उसको पता था कैसे, उसने गैलियन पढ़ा हुआ था, गैलियन से उसको ये पता था टोटल तो कितने आएंगे 14 ऑर्डर के कितने ग्रुप आएंगे टोटल 14, जिसमें से एबिलियन का तो पता चल जाएगा बाय फंडामेंटल थ्योरम। कितने आएंगे एबिलियन 5। कौन कौन से है वो ये रही। एबिलियन के बारे में तो हम पूरा चिट्ठा बता सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम से। टारगेट आता है नॉन एबिलियन, नॉन एबिलियन पे हम वर्क नहीं कर पाते, और नॉन एबिलियन का ज्यादा डीप में वर्क जो हमारे सिलेबस में नहीं, दैट विल बी द रिसर्च वर्क, वो पीएचडी का टॉपिक है। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एबिलियन हो जाएंगे। टोटल कितने थे, टोटल हमारे पास थे 14, उसमें से एबिलियन कितने 5, तो 9 क्या बच जाएंगे नॉन एबिलियन। तो उसको ये पता थी और इसकी सहायता से उसने बता दिया, और उस मैम को जिसने उसका इंटरव्यू लिया था काफ़ी अच्छा लगा और उसका सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए क्या है, ये जो अवेयरनेस है ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हालांकि हमें ये नहीं पता कि जो 9 बनेंगे 16 ऑर्डर के वो कौन कौन से है, बट कुछ हमें पता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक तो मुझे पता है नॉन एबिलियन, एक तो कौन है 16 ऑर्डर का, एक तो है D8, एक है Z2 क्रॉस D4 और एक है Z2 क्रॉस Q8। ये रहे
दो तीन तो मुझे पता है, हालांकि मुझे पता टोटल कितने आएंगे, टोटल आएंगे नॉन एबिलियन 9, बट कोई नहीं, जो मुझे पता है वो मैंने लिख दिया, क्योंकि पता क्या, उसका टारगेट ये नहीं था कि वो बताओ कौन कौन है नॉन एबिलियन जो 9 आएंगे, टारगेट ये था कि ये अवेयरनेस कि उसको पता है या नहीं कि जो नॉन एबिलियन कितने आएंगे, तो नॉन एबिलियन कितने आएंगे, 9 आएंगे। और ये आसान काम नहीं है नॉन एबिलियन को सर्च करना, इसलिए हमसे जो पुटअप किया जाएगा क्वेश्चन, वो क्या किया जाएगा, सिंपल पुटअप किया जाएगा कि एबिलियन कितने एग्जिस्ट होते हैं, और एबिलियन तो हम फंडामेंटल थ्योरम से पता लगा लेंगे, इसलिए हम याद रखेंगे। जैसे 16 ऑर्डर के ये आ गए, कितने आ गए, 16 ऑर्डर के ये हमारे पास आ चुके हैं, कितनी है टोटल, ये हमारे पास 5, और पांचों के पांचों क्या है, ये नॉन आइसोमॉर्फिक है। तो इसलिए फंडामेंटल थ्योरम तो किसी पे भी अप्लाई कर दो, वो आपको एबिलियन ग्रुप के बारे में सारा चिट्ठा बता देगी, सब कुछ बता देगी। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, वहां से कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। मान लो ग्रुप का ऑर्डर, मान लो आपको 6 दे दिया, ग्रुप का ऑर्डर कितना दे दिया आपको, 6, ठीक है। 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो यहाँ पावर देखनी होती है, पार्टीशन 1 का, पार्टीशन 1 का, और 1 का पार्टीशन तो एक ही होगा, 1 ही लिख सकते हैं, और ये भी 1, तो 1। तो इसका मतलब 6 ऑर्डर का अगर हमें कोई ग्रुप दे दिया गया तो एबिलियन कितने एग्जिस्ट होंगे, 1। अच्छा, इसके ऊपर तो टोटल कितने एग्जिस्ट होंगे, पी की थ्योरम, पी कितना है यहाँ 2, ये कितना है 3, और ये डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, तो टोटल जो आएंगे जी है ये, टोटल तो कितने आएंगे, 2। किससे पता चला, पी क्यू थ्योरम से। और एबिलियन कितने आएंगे, 1। कैसे पता चला, फंडामेंटल थ्योरम से। अगर मैं इसका सर्वे करना चाहूँ ऑर्डर 6 के ग्रुप का, तो 1 तो आएगा एबिलियन, एबिलियन कितने आएंगे, 1। नॉन एबिलियन कितने आएंगे, वो भी आएगा 1। कौन है एबिलियन, उसका नाम दे दो Z6। नॉन एबिलियन कौन है, नाम दे दो D3 बोल लो या S3, क्योंकि क्या है, D3 आइसोमॉर्फिक होता है S3 के साथ। ओके, अगर कोई ग्रुप है 6 ऑर्डर का, ठीक है, तो टोटल एबिलियन कितने आएंगे, 1 आएगा टोटल एबिलियन। 6 ऑर्डर का अगर कोई ग्रुप है तो एबिलियन जो नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप है वो कितने आएंगे, 1। कैसे पता चला, फंडामेंटल थ्योरम से। ओके, जैसे मान लो मैं चेक करता हूँ 108 ऑर्डर के ग्रुप का ऑर्डर मुझे मान लो दे दिया जाए 108, और 108 ऑर्डर के मुझे ये चेक करने हैं टोटल नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप, कितने एबिलियन ग्रुप कितने एग्जिस्ट होते हैं इस ऑर्डर के। आइए करते हैं, क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे 108 है, 2 पे किया तो 54, 2 पे किया तो 27, 3 पे किया तो 9, 3 पे किया तो 3, 3 पे किया तो 1। तो 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3। तो यहाँ पार्टीशन किसका किया जाना है, पावर का, तो हम क्या करेंगे, पार्टीशन इस 2 का, इस वाले 2 का पावर का, और पार्टीशन 3 का। 2 के पार्टीशन 2 बनते हैं, एक तो 1 + 1 और एक ये खुद 2। 3 के पार्टीशन अगर हम करें तो 2 बनेंगे, एक तो 1 + 1 + 1 और एक 1 + 2 और एक ये खुद 3 बनेंगे इसके पार्टीशन। तो क्या आएंगे, P2 के पार्टीशन कितनी है, 2, इसके पार्टीशन कितने हैं, 3, तो टोटल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे एबिलियन ग्रुप। 108 ऑर्डर के एबिलियन ग्रुप कितने बनेंगे, 6। क्या कहेंगे, 108 ऑर्डर के जो एबिलियन ग्रुप है वो कितने बनेंगे हमारे, 6। बनाते हैं, कौन कौन से है वो, पार्टीशन से देखो कैसे बनाने हैं। अब हमें इसका एक पकड़ो, इनके साथ अटैच करवाना शुरू, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसकी बारी आएगी। जैसे इसको इसके साथ अटैच करवाएंगे, आते हैं 108 ऑर्डर के, कौन कौन से,
पहले इसको इसके साथ अटैच करवाए। यहाँ तो क्या चलेगा, बेस में 2 चलेगा, यहाँ बेस में 3 चलेगा। जैसे ये करना है 1 1 और ये भी 1 1 1 चल रही है, तो क्या आएगा Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3। दूसरा इसकी जब इससे करेंगे तो ये तो Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस, इसके से करेंगे तो ये क्या है Z3 क्रॉस Z2 है, मतलब 3 की पावर 2 यानी कि 9। इसकी जब इससे होगी तो Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z27। यहाँ इसकी ये 2 है, इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा ये Z2 की पावर 2 यानी कि Z4 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3। फिर इसकी इससे करेंगे तो Z4 क्रॉस Z3 क्रॉस Z9। इसकी जब इससे करेंगे तो Z4 क्रॉस 3 की पावर 3 27 Z27। ये ठीक है। अब ये टोटल 6 बनेंगे एबिलियन। ये क्या है, वी इफ ग्रुप का ऑर्डर 108 है तो एबिलियन कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। कैसे पता चला, फंडामेंटल थ्योरम से। क्या कहेंगे, एबिलियन कितने बनेंगे हमारे पास, 6 बनेंगे। कैसे पता चला, फंडामेंटल थ्योरम से। अच्छा एक और चीज़ मैं जानता हूँ, क्या कि ZM क्रॉस अगर ZN हो और M और N का GCD अगर क्या हो 1, तो ये आइसोमॉर्फिक होता है हमारा ZMN। तो इसका यूज करके मैं इसको और छोटा बनाने की कोशिश करूँगा। क्या करेंगे हम, इसको और छोटा बनाने की हम कोशिश करेंगे। ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक होता है, आइए देखिए करते हैं। 2 इसको इसके साथ ले लिया 6 बन गया, इसको इसके साथ ले लिया 6 बन गया, तो कितना हो जाएगा, ये एक अकेला Z3 एज इट इज रहेगा और ये 6 बनते चले जाएंगे Z6 क्रॉस Z6। तो इसको ये लिखो या ये लिखो, ये छोटे से छोटा लिखने की हम कोशिश करेंगे। अब और इसको नहीं कर सकते क्लब, क्यों, क्योंकि वो GCD 1 नहीं देते। यहाँ इसका और इसका GCD 18, इसका और इसका GCD 6, ये ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा Z6 और ये क्या हो जाएगा Z18। या नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वो कर दिया। यहाँ करेंगे तो इसको इसके साथ Z2 क्रॉस Z54। यहाँ किस किस को इसको कर लेते हैं हम, कितना आएगा ये Z12 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3। यहाँ इसको कर लेते हैं क्या, या इसको भी कर सकते थे Z3 क्रॉस Z36 हो गया, या आप इसको ये भी कर सकते थे, इन दोनों को कर लेते Z12 क्रॉस Z9। यहाँ ये GCD 1 है तो Z108। ठीक है, ये टोटल 6 हमारे पास क्या आ गए, एबिलियन ग्रुप। क्या बोल देंगे, हमारे पास 6 क्या आ चुके, एबिलियन ग्रुप। ओके, तो ये बहुत अच्छी थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या है, ये बता देती है कि किस ऑर्डर के कितने एबिलियन ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं। ओके, अब 45 पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कितना है, 45 है, तो 45 ऑर्डर की आप ये बताओ एबिलियन ग्रुप कितने एग्जिस्ट होंगे। पहली बात तो ये है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर p स्क्वायर q है 45 बनेगा ये। अगर ग्रुप का ऑर्डर 45 है तो सभी के सभी एबिलियन होंगे, और सभी के सभी एबिलियन होंगे वो कौन दे देगी, फंडामेंटल थ्योरम। तो फंडामेंटल थ्योरम से मैं ये बता दूंगा टोटल जो है वो ग्रुप कितने आएंगे, क्योंकि सभी के सभी क्या आएंगे, एबिलियन। और एबिलियन मुझे कौन देता है, फंडामेंटल थ्योरम। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम और p स्क्वायर q थ्योरम मैं ये बता दूंगा कि इस दुनिया में 45 ऑर्डर के कितने ग्रुप है। पहली बात तो ये, अगर कोई ग्रुप 45 ऑर्डर का है वो क्या होगा, एबिलियन होगा, क्योंकि p स्क्वायर q थ्योरम। और फंडामेंटल थ्योरम मुझे ये बता देगी जो एबिलियन एग्जिस्ट होंगे 45 ऑर्डर के वो कौन कौन है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है हम सर्च करते हैं और ये पता लगाते हैं 45 ऑर्डर के जो ग्रुप बनेंगे क्या वो साइक्लिक भी है, क्या 45 ऑर्डर का जो ग्रुप बनेगा वो हमारा साइक्लिक है या फिर नहीं है। देखिए करते हैं।